नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आपने एक बार पुनः देखना शुरू कर दिया है कीर्तिमान भारत न्यूज। आपको बता दें कि भारत के लोगों में दिन प्रतिदिन मोबाइल और इंटरनेट का लत बढ़ते जा रहा है और भारत के लोगों को इसके एडिक्शन यानी नशा हो गया है। मोबाइल और इंटरनेट के लत का नशा भारत के लोगों में दिन और प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि अगर केवल हम पिछले वर्ष 2021 की बात करें, 2021 में भारत के लोगों ने 3 माह का समय यानी पूरे 12 महीने में 3 महीने का समय मोबाइल और इंटरनेट पे बर्बाद कर दिया। ये कितना भयानक है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर प्रत्येक भारतीय औसतन एक दिन में 24 घंटे में 8 घंटे का नींद लेता है यानी 8 घंटे सोता है, तो वो एक वर्ष में 4 महीने सोता है और 3 महीने इंटरनेट पे खर्च करता है। यानी प्रत्येक एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और प्रत्येक भारतीय इसमें से 7 महीने ऐसे ही मिसयूज कर देते हैं, ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो सोचिए ये देश कैसे सुपर पावर बनेगा, किस प्रकार से भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बनेगा। भारत तब विश्व गुरु बनेगा जब प्रत्येक भारतीय अपने प्रत्येक क्षण प्रत्येक सेकेंड का सदुपयोग करेगा और राष्ट्र की उन्नति में लगाएगा। तब जाके हम अपने राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र के श्रेणी में एक सुपर पावर या विश्व गुरु के रूप में खड़े होते देख पाएंगे। इसके लिए प्रत्येक भारतीय को मेहनत करना पड़ेगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति औसतन प्रत्येक दिन 4 घंटा 45 मिनट का समय मोबाइल और इंटरनेट पे बर्बाद करता है यानी मिसयूज करता है। स्क्रीन टाइम के मामले में भारत 5वें स्थान पे है। पहला स्थान आता है ब्राजील का, वही दूसरा स्थान आता है इंडोनेशिया का, तीसरा स्थान आता है साउथ कोरिया का और चौथा स्थान आता है मेक्सिको का और 5वां स्थान आता है भारत का। यहाँ स्पष्ट कर दे कि स्क्रीन टाइम से हमारा तात्पर्य है कि दिन भर में लोग कितने समय अपने मोबाइल फोन, कंप्यूटर या अन्य किसी गैजेट्स का स्क्रीन देखते हुए बिताते हैं। एक स्क्रीन टाइम्स की लत भारत के लोगों में कितना है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्क्रीन टाइम के मामले में भारत से कई विकसित देश भी काफी पीछे हैं, जैसे जापान, अमेरिका, चाइना जैसे देश भारत से स्क्रीन टाइम के मामले में काफी पीछे है। यानी भारत के लोगों में स्क्रीन समय बिताने का, मोबाइल फोन, इंटरनेट पे समय बिताने का लत इतना अधिक है कि भारत के लोग इस मामले में विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिए हैं। स्क्रीन टाइम का रेशियो भारत में के लोगों में किस प्रकार से बढ़ रहा है, इसका आप अंदाजा पिछले 3 वर्ष के डाटा से लगा सकते। वर्ष 2019 में प्रत्येक भारतीय जहां 3 घंटा 45 मिनट का समय अपना कंप्यूटर, लैपटॉप यानी मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग करने में बिताते थे, 20 में इस समय में वृद्धि देखी गई। 2020 में ये बढ़कर 4 घंटा 30 मिनट हो गया। वही 2021 में ये और बढ़ के 4 घंटा 45 मिनट हो गया। अगर इस प्रकार से भारतीय अपना समय स्क्रीन टाइम में व्यतीत करते रहेंगे, मिसयूज करते रहेंगे, तो भारत कैसे सुपर पावर बन पाएगा, ये प्रत्येक भारतीय को सोचना चाहिए। वहीं आपने देखा होगा कि आजकल कितने ज्यादा ऐप्स भारत में चले हुए हैं या पूरे दुनिया में चले हुए हैं। भारत के सरकार ने इनमें से कई सारे ऐप्स पे प्रतिबंध भी लगाया, जैसे टिकटॉक आदि ऐप्स पे भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया, जिसपे भारतीय काफी समय बर्बाद करते थे या काफी समय उस पर व्यतीत करते थे। आपको बता दें इन ऐप्स के डाउनलोड के मामले में भारत दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे इस तरह के ऐप्स के डाउनलोड के मामले में भारत है। अगर पिछले साल की आंकड़ा ही हम 2021 की आंकड़ा देखें तो भारत में पिछले वर्ष यानी 2021 में 2670 करोड़ ऐप्स डाउनलोड किए गए। वहीं अगर हम चीन की बात करें तो चीन ने 2021 में 9840 करोड़ ऐप्स का डाउनलोड किया। इस मामले में भी भारत दूसरे स्थान पे। आप औसतन देखते होंगे कि प्रत्येक भारतीय के मोबाइल में आपको 2, 4, 5 ऐसा ऐप्स मिल जाएगा जो अनयूजेबल है, जिसका उनके व्यक्तिगत जीवन से या डेली यूज से कोई कनेक्शन नहीं, सीधा वास्ता नहीं है। इसीलिए भारत को इन सारे कंपनियों ने बाजार बना लिया है। बात सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि अगर देश के लोग इस प्रकार से अपना समय बर्बाद करेंगे तो देश का तरक्की कैसे होगा। किसी भी राष्ट्र का तरक्की तब होता है जब उस राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करे, प्रत्येक क्षण को सकारात्मक रूप में ले और उसका सही रूप से उपयोग करे और अपने तरक्की में और राष्ट्र के तरक्की में प्रत्येक मिनट का योगदान दे, प्रत्येक सेकंड का महत्व को समझे, तब उस किसी भी राष्ट्र का तरक्की हो सकता है। लेकिन भारतीय लोग कितने अपने समय इन सारे गैजेट्स पे बर्बाद करते हैं, इस सारे गैजेट्स पे बर्बाद करते हैं, इसके आंकड़े भारत के लोगों के भविष्य के विषय में चिंता में डालते हैं। आपने देखा होगा कि जब से इस तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट आए तो आस पड़ोस के लोगों से लोगों की दोस्ती खत्म हो गई। आपने देखा होगा कि पड़ोस में कौन रहते हैं, ना तो लोगों की उनसे
बातचीत होती है और ना ही जानते हैं, लेकिन लोगों के फेसबुक जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे हजारों लाखों फ्रेंड हैं। आपने देखा होगा कि पर्व त्योहारों में जहां पहले लोग आपस में मिलते थे और एक दूसरे से बधाई देते थे, अब ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और लोग मोबाइल फोन से ही एक दूसरे को बधाई देते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो आपको जब व्यक्तिगत जीवन में आपको आसपास चलते हुए कहीं मिल जाते होंगे तो आपको सलाम नमस्कार नहीं करते होंगे, लेकिन मोबाइल फोन पे आपको प्रत्येक दिन गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग विश करते होंगे। इस प्रकार से भारतीय लोगों के जीवन में ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यानी इंटरनेट और उपकरण के एडिक्ट हो गए हैं, आदी हो गए हैं। इस बात से आप अनुमान लगा सकते। सबसे बड़ी बात है कि भारत में 46 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं। इनमें से 7 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन वीडियो गेमिंग खेलने की लत लग गई है, ऑनलाइन गेमिंग का शिकार हो चुके हैं। हालांकि जिस देश में आप समझ सकते हैं कि 7 करोड़ बच्चे देश के ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंस गए हैं, इनको निकालना कितना आवश्यक है। ये 7 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कल चल के ये देश के भविष्य का निर्माण करेंगे, कल चल के ये राष्ट्र के उत्थान और राष्ट्र के उन्नति में अपना योगदान देंगे। और आज ये 7 करोड़ बच्चे इस देश में ऑनलाइन गेमिंग के चपेट में आ गए हैं। अब हमारे देश के जितने बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के शिकार हो चुके हैं, इतने बहुत सारे देश की इतनी जनसंख्या भी नहीं है। इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आप अपने आसपास में भी देखते होंगे कई बच्चे अपना अधिकतर समय मोबाइल और इंटरनेट पे बर्बाद करते हैं। हालांकि इसका कई सकारात्मक लाभ भी है। अगर मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग किया जाए तो इससे कई सकारात्मक जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती है, परंतु इसके साथ साथ देखा गया कि लॉकडाउन के दौरान कई बच्चे का ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो गया है। हालांकि जब तक इसका सकारात्मक उपयोग किया जाए तब माँ बाप को भी विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल में उसका बच्चे किस प्रकार का समय बर्बाद कर रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी प्रकार के लत चाइना में और चीन के बच्चों को लग गई थी और चीन के लोगों को लग गई थी, तो चीन सरकार ने इस पर एक कानून बनाया और कानून बना के ये प्रावधान किया कि कोई भी चाइना का कोई भी व्यक्ति सप्ताह में 3 घंटा से अधिक का समय ऑनलाइन गेमिंग पे बर्बाद नहीं कर सकता। इसकी कंट्रोल की जिम्मेवारी भी उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को ही दी और उन्होंने कहा कि आप अपने ऐप्स में यानी अपने गेमिंग ऐप पे या अपनी वेबसाइट पे ऐसा उपकरण लगाइए ताकि ये पता चल सके कि चीन के कौन सा व्यक्ति 3 घंटे से अधिक ऑनलाइन गेमिंग पे समय बर्बाद करता है और उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चीन सरकार की बात मानते हुए ऑनलाइन गेमिंग ऐप की कंपनी ने अपने यहाँ इस प्रकार का उपकरण लगाया और जो भी बच्चे चाइना में एक सप्ताह में यानी 7 दिन में 3 घंटा से अधिक ऑनलाइन गेम खेलता है, चीन सरकार को पता चलता है और वहाँ के प्रशासन द्वारा उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। अब समय के साथ आवश्यकता है कि भारत में भी इस प्रकार के कानून बने ताकि भारत की युवा पीढ़ी अपना समय ऑनलाइन गेमिंग के जगह राष्ट्र के निर्माण में दे सके, भारत के बच्चे का सही से विकास हो, राष्ट्र के निर्माण में सही योगदान दे। आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि भोपाल में 11 साल के एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कारण क्या थी आत्महत्या की? तो कारण थी कि उस बच्चे की माता पिता ने उसको ऑनलाइन गेम खेलने से मना किया, जिससे बच्चे ने आत्महत्या कर ली। आप इस बात से भी पुनः अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो चुका है, ये किस प्रकार का नशा इस देश में लग चुका है बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने का। दूसरा घटना एक आया कि 13 साल की एक बच्चे ने भी आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह थी कि बच्चा ने अपनी माता की यूपीआई से 40,000 रुपया निकाल लिए थे और ऑनलाइन गेम खेलकर 40,000 रुपया बर्बाद कर लिए। बच्चे को आभास हुआ कि जब ये बात परिवार को पता चलेगा तो उसको इस बात के लिए डांट पड़ सकती है। इससे पहले कि परिवार को इस बारे में जानकारी होती, बच्चे ने सुसाइड कर लिया यानी आत्महत्या कर लिया। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि भारत में डेटा बहुत सस्ता है। अगर पूरी दुनिया की बात किया जाए तो औसतन पूरे दुनिया में 1 GB डेटा की कीमत 320 रुपया है, वहीं 1 GB डाटा भारत में लगभग 40 से 50 रुपये के बीच उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि भारत के लोग इंटरनेट का मिसयूज करते हैं, इसका दुरुपयोग करते हैं। हालांकि इंटरनेट का अगर सकारात्मक उपयोग किया जाए तो इससे बहुत सारी जानकारी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंटरनेट का अगर सकारात्मक तरीके से उपयोग किया जाए तो आज के समय में इंटरनेट बहुत उपयोगी है। इससे कई सारे सकारात्मक जानकारी ले सकते हैं, बच्चे इससे पढ़ाई कर सकते हैं, देश दुनिया के खबर से वाकिफ हो सकते हैं, खबर की देश दुनिया में होने वाली घटना के विषय में भी इससे जानकारी रख सकते हैं। कई प्रकार के ज्ञान इससे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन
लेकिन अगर इसी चीज़ का दुरुपयोग करें, इसका एडिक्ट हो जाए, आदी हो जाए, तो ये हानिकारक है। वैसे भी हमारे संस्कृति में कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात किसी भी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए, हर चीज़ अपने अनुपात में ही सही है। अगर मात्रा में विष को भी लिया जाए तो वो दवा का काम करता है, और मात्रा से अधिक हो जाने पे वही दवा विष बन जाता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि भारत के लोगों में स्क्रीन टाइम की अवधि कितना अधिक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इससे पहले कि ये खतरनाक स्थिति पर पहुंचे, इससे पहले कि भारत के अधिकतर बच्चे इसके एडिक्ट हो जाए, भारत सरकार को इस विषय में चिंतन करना चाहिए और इस पे एक सही कानून का निर्माण देश में चाइना के तर्ज पे होना चाहिए, ताकि भारत के लोगों को और भारत के बच्चों का भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके, ताकि भारत के बच्चों को इस ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्ट से रोका जा सके और भारतीय लोगों की बेशकीमती बहुमूल्य समय को इस स्क्रीन टाइम पे बर्बाद होने से रोका जा सके। धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।